हाँ जी, तो आज बात करते हैं माइंड रीडिंग के बारे में, जिस पर आजकल बहुत बात हो रही है। मैंने इस पर कई चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके ये समझा है कि कोई किसी का दिमाग पढ़ नहीं सकता। माइंड रीडिंग का आर्ट असल में ये है कि आप किसी इंसान को कुछ बातें सोचने के लिए पहले खुद उकसाइए और फिर उस इंसान की बॉडी लैंग्वेज को समझकर बता दीजिए कि वो क्या सोच रहा है। मैंने बहुत पहले टीवी पर ही देखा था कि किस तरह माइंड रीडिंग का इल्यूज़न करने वाले लोग आपसे कुछ ख़ास सवाल ही पूछते हैं। जो उन्होंने खुद ये ट्रिक बताई कि वो आपसे कुछ ख़ास सवाल पूछते हैं, यानी जैसे आपके किसी करीबी रिश्तेदार के बारे में या किसी ख़ास घटना के सन के बारे में ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, और जिससे सवाल पूछा जाता है उसका दिमाग उस सन के बारे में सोचने लगता है। और सोचते वक्त अमूमन हर इंसान का शरीर एक सी प्रतिक्रिया करता है। यानी अगर वो सन 92 के बारे में सोचता है तो पहले वो 9 अंक के बारे में सोचेगा और फिर 2 के बारे में, और 9 के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे की भाव भंगिमा क्या होती है और 2 के बारे में कल्पना करते हुए उसकी भाव भंगिमा क्या होती है। या फिर जब इंसान किसी के नाम के अल्फ़ाबेट याद करता है तो उसके चेहरे पर ए को सोचते वक्त क्या बारीक भाव आते हैं, या वी को सोचते वक्त उसकी आंखों की पुतलियां किस तरह घूमती हैं, या किसी ख़ास रिश्ते के बारे में कल्पना करते हुए इंसान के हाव भाव किस तरह के होते हैं। इन्हीं सब बातों की बारीक समझ हासिल करके इंसान माइंड रीडर बन जाता है, जो असल में फेस रीडर होता है या बॉडी लैंग्वेज रीडर होता है। और वो इल्यूज़न ऐसा क्रिएट करता है जैसे कि वो आपके दिमाग के अंदर की बातों को पढ़ रहा हो। हल्की फुल्की माइंड रीडिंग के लिए, यानी कि किसी को 1 से 10 तक के बीच ही कोई संख्या मन में सोचने को कहकर और फिर ये बता देना कि बंदे ने क्या संख्या सोची थी, इसके लिए तो आपको जीवन भर की तपस्या भी नहीं चाहिए होती। बस आप में शौक़ हो और कोई ढंग से सिखाने वाला आपको मिल जाए तो आप भी कुछ ही वक्त में अंतर्यामी बाबा बन सकते हैं। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर डक्की भाई के व्लॉग देखता हूँ, वो भी खेल ही खेल में माइंड रीडिंग वाली ट्रिक दिखा लेता है। सो ये कोई महान चमत्कार तो कतई है ही नहीं। वैसे बाबा बनने के लिए बड़ी टीम बना लीजिए, भीड़ में से उसी इंसान को उठाइए जिससे पहले से सधाया हुआ है, तो आपका काम और आसानी से हो जाएगा। लेकिन फिर भी बाबावाद के जो बड़े व्यापारी हैं वो इंसान के बॉडी लैंग्वेज की समझ बारीकी से रखते हैं, क्योंकि यही उनकी रोज़ी रोटी है, और ऐसे खाने कमाने वाले हर धर्म में हैं। मुसलमानों में भी न जाने ऐसे कितने ढोंगी गद्दी लगाकर बैठते हैं, और कम जानने वाले मुसलमानों को फलां का साया है और फलां ने जादू करवा दिया कह के कर अच्छी तरह से लूटते हैं। भोला भाला इंसान चक्कर में पड़ जाता है कि बाबा ने बिना हमारे बताए जमालो भी खाला से हमारी दुश्मनी का कैसे जान लिया। अरे भाई, उसने तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के बारे में सोचने पर मजबूर किया, और जब तुमने खाला के बारे में सोचा तो उसने तुम्हारी आंखों की हरकत में पढ़ लिया। हकीकत ये है, माइंड रीडिंग कुछ भी नहीं, बॉडी रीड की जाती है, और ये भी कोई चमत्कार नहीं है। मैंने यही सारी बातें जब अभी फेसबुक पर लिखी तो एक भाई ने सवाल किया कि अभी टीवी पर काफ़ी आ रही माइंड रीडर सुहानी शाह ने एक न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम में ये कैसे बता दिया कि एक लड़की की दादी की तबीयत ख़राब है, जबकि उस लड़की ने सुहानी को कुछ भी नहीं बताया था। तो जैसा मैंने बताया ना कि इंसान जब किसी ख़ास रिश्ते के बारे में सोचता है तो उसके हाव भाव में एक बारीक सा फ़र्क आता है। इसी हाव भाव को पढ़ने की प्रैक्टिस सुहानी शाह वो 20-22 साल से कर रही है। और आप गौर करेंगे कि सवाल पर्ची पर लिखने चली उस लड़की से पहले ही सुहानी ने खुद ही ये कह दिया कि तुम अपने परिवार के बारे में या परिवार की किसी प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकती हो। यानी लड़की के दिमाग में पहले ही सवाल डाल दिया। फिर इसके बाद भी आप देखिए, ऐसा भी नहीं था उस शो में कि सुहानी लगातार उस लड़की को सारी बातें बताती चली गई, बल्कि सुहानी ने पहले उस लड़की की भावभंगिमा देखी और कहा कि ये बात गंभीर लग रही है जो तुमने पर्ची पे लिखी है, ये महज एंटरटेनमेंट वाली बात नहीं लग रही। फिर लड़की की भावभंगिमा सहमति जताने वाली देखकर सुहानी ने आगे बताया, जैसे कि वो पहले बता चुकी थी कि अपने परिवार के बारे में ही आप मुझसे सवाल पूछिए, तो उस लड़की ने परिवार के बारे में ही सवाल पूछा होगा। ये सोचते हुए सुहानी ने उससे कहा कि ये माँ के बारे में नहीं है, पापा के बारे में नहीं है।
जब पापा का नाम उस लड़की ने सुना तो उसके चेहरे पर भाव आए होंगे कि बात पापा से जुड़ी नहीं है, पर पापा की माँ की बात है जो तकलीफ में है। इन बारीक भावों को सुहानी ने पढ़ लिया। यूं भी जब माँ पापा साथ हैं तो नॉर्मल घर में दादी ही साथ होती है। तो इस तरह सुहानी ने बॉडी लैंग्वेज रीड करे, थोड़ा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम में लाया और बता दिया कि तुमने अपनी दादी के बारे में लिखा था। गौर कीजिए तो वहाँ सवाल जवाब ही चल रहे थे, लेकिन लोगों को लग रहा था कि सुहानी बिना जवाब सुने अपने आप ही जवाब बता दे रही है। फेमस यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक बार जब माइंड रीडिंग की कुछ ट्रिक्स का खुलासा माइंड रीडर्स के ज़रिए ही करवाया था, तो उस माइंड रीडर ने ही बताया था कि हम खुद ही सामने वाले के दिमाग में वो बातें डाल देते हैं जिनके बारे में हम जवाब दे सकते हैं, और उसके बाद अमूमन लोग वही सवाल पूछते हैं जो सवाल हम चाहते हैं कि हमसे पूछा जाए। सुहानी भी यही करती हैं। उनके 2-4 हाल के टीवी शोज़ देखिए। दूर बैठे इंसान के दिमाग में चल रही बात बताने के लिए वो बार बार कहती हैं कि मैं आपके एक्सप्रेशंस ठीक से देख पाऊंगी तभी सही बात बता पाऊंगी। ये भी कहती है सुहानी कि कोई किसी के माइंड में घुस नहीं सकता, यानी माइंड को नहीं बल्कि इंसान के एक्सप्रेशन के ज़रिए उसकी बात को समझा जाता है। इसके अलावा सुहानी के टीवी शोज़ में मैंने और देखा कि वो अक्सर लोगों से उनके दोस्तों के नाम ही पूछती हैं, उन नामों की स्पेलिंग्स याद करने की बात कहती हैं। इसके बाद जब वो लोग अपने जहन में नाम के हर एक वर्ड को दोहरा रहे होते हैं तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से हर एक वर्ड को भांप कर एक नाम लिख देती हैं, और इसमें कभी कभार एक आध वर्ड गलत भी हो जाता है, लेकिन अक्सर नाम सही ही बैठता है। तो इस तरह से ये सारा माइंड रीडिंग का काम चलता है। और सुहानी खुद बताती है कि ये कोई जादू नहीं है, ये एक ट्रिक है। कोई भी इंसान इन ट्रिक्स को अपना कर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद अपना ये माइंड रीडिंग वाला हुनर दिखा सकता है लोगों को। मैंने भी थोड़ा कोशिश की आज ही आज, और किसी को कलर उससे कहा कि अपने मन में सोचो, और मैंने एक ट्रिक आजमाई। उसके बताए बगैर मैंने बता दिया कि आपने ये कलर सोचा था, जो कि सही साबित हुआ। अब ये ट्रिक ये थी कि मैंने उससे कहा कि आप एक कलर सोचिए, और उसके बाद मैं अपने हाथों का इशारा लगातार रेड कलर के स्वेटर की तरफ कर रहा था। उसके बाद मैंने उससे कहा कि आपने रेड कलर तो नहीं सोचा था? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल, ऐसा ही मैंने रेड कलर के बारे में ही सोचा था। तो जब आप अपने आप एक इशारा कर रहे होते हैं कि आप कोई कलर सोचिए, तो आप किसी कलर की तरफ अपने हाथ ले जा रहे हैं बार बार ये कहते हुए, या आप किसी से कह रहे हैं कि आप कोई अंक सोचिए और आप अपने हाथों से कोई ख़ास अंक बना रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यही है कि सामने वाला उसको महसूस भी नहीं होगा कि उसने ये अंक या ये रंग क्यों सोचा है, लेकिन वो आपको फॉलो करेगा। आपने जो रंग पे हाथ फिराए हैं वो उसी रंग को सोचेगा। ये एक ट्रिक है छोटी सी। आप किसी अनजान इंसान के साथ इस ट्रिक को आजमा कर देखिए, और आप देखेंगे कि ज़्यादातर ये ट्रिक जो है वो कामयाब होती है। तो ऐसे ही ट्रिक्स के ज़रिए लोग माइंड रीडिंग का काम करते हैं, और बहुत से लोग इन ट्रिक्स को देखकर ये कहने लगते हैं कि इन लोगों ने जिन्नातों को साधा हुआ है, या इनके पास दैवीय शक्तियाँ हैं और दुनिया भर का। खैर, मैंने आपको इन चमत्कारों के बारे में इनकी सच्चाई बताने की एक छोटी सी कोशिश की है कि ये चमत्कार नहीं है, ये दैवीय शक्तियाँ नहीं हैं, बल्कि ये जो है वो एक खेल है छोटा सा। और इनके चक्कर में ना पड़ के आप इनको खेल की तरह लीजिए, इनको अपने दिमाग पर मत चढ़ाइए। शुक्रिया।